बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात लाज़मी। ये हमारी 9th की बुक है इस्लामियात लाज़मी, लेकिन स्टूडेंट्स इसका हम कुछ पार्ट जो है वो 9th क्लास में पढ़ेंगे और कुछ पार्ट जो है वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। और आज का हमारा लेसन शुरू होता है अहादीस से। अब अपना सफ़ा नंबर निकालें। जी 49 सफ़ा नंबर 49 पे है आपके पास अहादीस। यहाँ से अहादीस स्टार्ट होती हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक में 1 ता 20 अहादीस हैं, जिसमें से 1 ता 10 जो है वो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे और 11 ता 20 जो है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये समझें कि अहादीस कहते किसे हैं। बेटा अहादीस उसे कहते हैं जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया हो या बताया हो, उसे हम अहादीस कहते हैं। अब आपके पास अहादीस नंबर 1 क्या है? अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। जी इस हदीस के 2 हिस्से हैं। ठीक है, इस हदीस के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें सबसे फ़जीलत वाला अमल बताया गया है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु। और दूसरे हिस्से में हमें सबसे फ़जीलत वाली दुआ बताई गई है और वो क्या है? इस्तिग़फ़ार। जी अब इसकी हम तशरीह शुरू करेंगे। देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल इकरार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फ़जीलत वाली दुआ इकरार दिया गया है। एक ही हदीस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में ये बताया गया है कि हमें जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह ताला की वहदनियत और अल्लाह ताला के एक होने का जो है इकरार करना चाहिए। और दूसरे हिस्से में हमें इस्तिग़फ़ार यानी अपनी गलतियों और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जो दुआ करनी चाहिए वो है इस्तिग़फ़ार। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह ना मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इजहार सबसे फ़जीलत और अज़मत वाला अमल है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि हदीस के पहले हिस्से में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को अल्लाह ना मानने का इकरार जो वो हम इकरार करना अल्लाह ताला पे हमारे अक़ीदे का इजहार है। और साथ ही हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि अल्लाह ताला वाहिद और अकेला है। ठीक है, सिर्फ़ वही ज़ात है, वही एक हस्ती है जिसने हम सबको पैदा किया, जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाए और यहाँ पे इंसान को भेजा, इंसान को पैदा किया उसके रहने के लिए, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए बेशुमार नेमतों से नवाजा है। जी नेक्स्ट है आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाहु में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल और बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ़ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से, मतलब अपनी ज़ुबान से और अपने अमल से भी उसी ज़ात को इलाह माने, उसी की इबादत करें और उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। ठीक है, हमें ये सिर्फ़ जो है मतलब अपनी ज़ुबान से इस चीज़ का इकरार नहीं करना कि अल्लाह ताला एक है, बल्कि हमारे अमल भी ऐसे होने चाहिए कि वाकई हमारी ज़ुबान भी उस चीज़ का इकरार करे और हमारा अमल भी इस चीज़ का इकरार करे। वो बताए कि हमें वाकई ही अल्लाह ताला के सबसे अफजल होने पे यकीन है। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, नाफरमानियों की माफ़ी मांगनी है। आपने देखा है कि हम दुनिया में कितने गुनाह करते हैं, ना जाने दिन में कितने झूठ और कितने किस्मों के हम जो है वो इस तरह से गुनाह कर लेते हैं कि जिनका कफ़ारा करना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ताला हमें फ़ौरी तौर पे उसी वक्त सज़ा नहीं देता।
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کی اس سے معافی مانگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، تاکہ روز قیامت جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کو لے کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جی نیکسٹ ہے، انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ آخری نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ وہ بہترین عمل ہے جن کو کرنے سے نہ صرف ہماری زندگی کی مشکلات حل ہوں گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، بلکہ ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ عمل جو ہے وہ اپنی دنیا میں جاری رکھتے ہیں تو ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کو لے کر شرمندہ نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کے بدلے ہمیں اچھا صلہ دے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو بیٹا آپ یہ ہے کہ 5 وقت نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، تاکہ آپ بھی جو ہے وہ دنیا میں اچھے کام کر سکیں اور آخرت میں آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ حدیث جو ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ جو ہے وہ MCQs وغیرہ اس کی پکچر میں آپ کو سینڈ کروں گی، وہ آپ نے اپنی لوز شیٹ کے اوپر، اردو کی لوز شیٹ کے اوپر کاپی ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے نوٹس کے طور پہ تیار ہوں گے، کیونکہ بورڈ کے ایگزام میں آپ نے جو بھی احادیث وغیرہ یا جو چیپٹر پڑھا ہوتا ہے اس کے اندر سے MCQs بن کے، اس کے اندر سے کوشچن آنسر بن کے آتے ہیں، شارٹ کوشچن آنسر، تو اس لیے بیٹا آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔